बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। वैसे तो उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर उन्हें एक बात का दुख हमेशा सताता रहता था। शादी के 8 साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण वो दिन रात परेशान रहते थे। जिसके लिए उन्होंने अनेकों पूजा पाठ कराए, दूर दूर के मंदिरों में जा जाकर दर्शन किए, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया, तुम परेशान मत हो। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी कोख जल्दी ही भर जाएगी और हमारे घर में भी नन्हे मुन्नों की किलकारी गूंजेंगी। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। किसी तरह बेचारे दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। तभी अचानक कहीं से उनके द्वार पे एक साधु महाराज प्रकट हुए। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे बालक, साधु महाराज को भिक्षा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। महाराज, हम लोग तो पहले से ही बहुत परेशान हैं। क्या हुआ बच्चा, क्यों परेशान हो? मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। महाराज, शादी के 8 साल हो चुके हैं, पर हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं और मेरी बीवी दिन रात परेशान रहते हैं। हे बालक, तेरी बीवी की गोद भर जाएगी, पर उसके लिए तू क्या कर सकता है? महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं और मेरी बीवी आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार हैं, बस हमारी प्रार्थना पूरी हो जाए। जी महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस एक बार मेरी सुनी गोद भरवा दो। सोच लो, जो कहूँगा करना पड़ेगा। क्या तुम करोगे? ठीक है तो भले मानव सुन। मेरी शर्त यह है कि तेरा पहला बच्चा भगवान के प्रचार प्रसार के लिए मैं रखूँगा। वो मेरे साथ रहेगा, उसकी सभी शिक्षा दीक्षा मेरे द्वारा ही पूरी होंगी। महाराज, ऐसा जुल्म मत करो, अभी तो हमारे कुछ हुआ ही नहीं है और आपने अभी से ऐसा कठोर वचन हमारे आगे रख दिया। महाराज, आप इतने निर्दयी ना बने। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा। नहीं नहीं महाराज, आप क्रोधित ना हो, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो बोलो ओलख निरंजन। ठीक है महाराज, आप नाराज मत होइए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कल सुबह सुबह नहा धोकर स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता के सामने इसे खा लेना। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब जल्द ही इस आंगन में एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी। तो बोलो अलख निरंजन। किसान और उसकी पत्नी ने सुबह सुबह उठकर साधु महाराज की बात को मानते हुए सूरज के सामने वो लड्डू खा लिया। हे प्रभु, हमारी मनोकामना पूरी करना, बस हमारी प्रार्थना पूरी हो जाए। और फिर कुछ ही समय पश्चात साधु महाराज के आशीर्वाद से किसान की पत्नी गर्भवती हो गई। देखो प्रिया, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे यहाँ भी नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और ये सब तो साधु महाराज के आशीर्वाद का कमाल है। हाँ, तुम सही कहती हो, पर तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद है ना? हाँ जी, याद है। और उसके कुछ महीनों बाद ही प्रिया ने एक प्यारे से छोटे से बेटे को जन्म दिया। देखो जी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल आप पे गई है। नहीं नहीं, ये तो मुझे तुम्हारे जैसा लग रहा है, ये तुम पे गया है। और इसी तरह देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अजी सुनो, कल परमानंद महाराज हमारे गांव में आ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? मैं अपने लाल को कहीं नहीं भेजूंगी। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? जो वचन दिया था वो तो निभाना ही पड़ेगा। अलख निरंजन। बालक, मैं आ गया। मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया, अब तेरी बारी है। अपना वादा पूरा कर और अपने इस प्यारे से नन्हे से बालक को मुझे सौंप दे। नहीं नहीं, मैं अपने जिगर के टुकड़े को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। दुख तो प्रिया मुझे भी बहुत ज्यादा हो रहा है, पर जो वादा किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा। बेटा तू इधर आ। नहीं, मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। पापा पापा, आप रो क्यों रहे हो? लो साधु महाराज, इस बच्चे को ले जाओ। नहीं, मेरा बेटा। अलख निरंजन। और इस तरह से साधु महाराज उस गरीब किसान के बेटे को अपने साथ ले गए।